जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। श्री राधा रानी के जितने गुण हैं उन सभी 25 प्रमुख गुणों की चर्चा शास्त्रों में मिलती है। उन सभी गुणों में एक गुण है वृंदावन प्रेम वसति। सभी गुणों में एक गुण है वृंदावन प्रेम वसति, अर्थात ये संपूर्ण वृंदावन किशोरी जी के प्रेम का पात्र है। यहां का एक एक तत्व, यहां की एक एक मीमांसा श्री ठाकुर जी प्रिया जी को उससे वो सब उनकी प्रेम भाजी है। यहाँ की एक एक गुल्म लता औषधि, इसलिए यहां तो कई संत तुलसी का दल तोड़ने में भी विचार करते हैं, क्योंकि ये किशोरी जी का प्रेम पात्री है महाराज। ये किशोरी जी का प्रेम पात्री है महाराज। और बड़ी बात, मैं आपसे एक बात कहूं, किसी को प्रेम करना एक बात है, किसी से प्रेम होना एक बात है। इस दुनिया में ये दोनों लोगों की कमी नहीं है, पर किसी के प्रेम का पात्र बनना इस दुनिया में सबसे दुर्लभ है महाराज। किसी का प्रेम पात्र बनना बड़ा दुर्लभ है। किसी से प्रेम करना भी सरल है, किसी का प्रेम पाना भी सरल है। कर तो लिया, किसी का प्रेम मिल गया, पर थोड़ी देर में पता चला कि अरे ये हमारे प्रेम के लायक नहीं था। आज दुनिया में रोज की कहानियां ये सुनाई दे रही हैं, रोज रंगे अखबार खबर दे रहे हैं महाराज। पात्र तो बन जाओ, कोई रस भरने वाला आ जाएगा महाराज। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति। जीवन में भजन करने से अनर्थ की निवृत्ति होती है, और जब अनर्थ की निवृत्ति होती है तब जीव केवल भगवत प्रीति का पात्र बनता है, केवल पात्र बनता है। आपको वृंदावन से प्रेम हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं होगा? ऐसा यहां क्या है जो आपके प्रेम का कारण न बनी? आप बताओ। सब कुछ है, और आजकल आधुनिक परिवेश में तो लाला सब कुछ हुई है। क्या ऐसा ना है जो यहां ना हो महाराज? वाह, आजकल तो बड़े बड़े महाराज वृंदावन, क्या बात है। मैंने कहा हाँ क्या? अरे महाराज मजा ही आ गया। मैंने हाँ क्या बात है? बोले आजकल तो भूमि के दाम वहां पहुंच गए महाराज। मैंने की वाह, ढोल की पोल खुल गई थोड़ी देर में। बड़ी प्रशंसा करता था, वाह क्या बात है, वाह आनंद आ गया, करोड़ों रुपए के दाम हो गए। अरे मैंने कही भाई अभी भी तू पहचाना नहीं, प्राइस लेस का प्राइस लगा रहा है महाराज। ब्रह्मा जी भी जिस भूमि के लिए तपस्या करके कहते हैं, आहा आशा महो चरण रेणु जुषा महम शाम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम। भगवान आपने ठग रखा है मुझे ब्रह्मा बनाकर। नारायण बोले इससे बड़ा तो मेरे पास कोई पद नहीं है। बोले क्यों नहीं है? मैं ब्रजवासियों का संग करके पहचान गया, आपने मुझे ठग रखा है। तो क्या चाहते हो? बोले एक काम करो, चाहो तो या वृंदावन की एक घास बना दो महाराज, गुल्म लतौषधि। जब प्रेम में डूब करके गोपियां जाएंगी ना, और उनकी एड़ी से जब मैं घास मसली जाऊंगी, तो मसलने की वजह से उसमें से जो मसल का रस निकलेगा ना, उसी से मुझे ब्रह्मानंद की अनुभूति हो जाएगी महाराज। तो यहां से प्रेम हो जाने में तो कोई समस्या ही नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील नाउ। बड़ी बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। हे राम, बोलते हुए शर्म आ रही है। एक अभी इकोनॉमिस्ट हमको मिला परसों फ्लाइट में, बात करता था। बोले महाराज किसी ने बड़ी भारी रिसर्च की है, वृंदावन ऐसी भूमि है
10,000 से लेके 10 करोड़ रुपए जिसके पास है वो सब यहाँ रह सकते हैं। मैंने बात तो सही कह रहा भाई, हमारी भी खोपड़ी नहीं गई यार तरफ है। मैं कैसे दिमाग लगा रहे हैं लोग, इतनी देर तक कई लोग लग रहे हैं कि भाई ये बात देखना चाह रहे हैं हम मेन रोड कांते निकलेगा, वहीं ले कछु आश्रम बने तो वहीं बने। कौन सी ऐसी वस्तु नहीं होगी जो यहां आपको आकर्षण पैदा न करे। पर प्रश्न ये है, आपको वृंदावन से प्रेम हुआ, वी आर वेरी हैप्पी, पर आपको यह अनुसंधान करना चाहिए क्या हम वृंदावन से प्रेम करने योग्य पात्र बने कि नहीं बने। महाराज ठाकुर जी से हमको प्रेम हुआ, क्या ऐसा है जो कृष्ण से प्रेम होने से आपको बचा सके, ये बताओ। ऐसा चटक मटक को ठाकुर त्रिभुवन में नहीं, ऐसा चटक मटक को ठाकुर त्रिभुवन में नहीं। कौन सी ऐसी वस्तु, अरे कथा सुनो तो आकर्षण, वाह शालिग्राम से पैदा है गे। सौंदर्य देखो तो क्या बात है, वाह को बढ़िया आके ठाड़ो तो दांत और दिखावे। श्रृंगार तो गजब, मुख तो सुंदर, लीला तो सुंदर, कथा तो सुंदर, भक्त तो सुंदर, सेवा तो सुंदर। तो कौन सा ऐसा कारण है जो प्रेम न हो इससे आपको ऐसा आधार मिल जाए। हाँ, आज के समय अगर प्रेम नहीं हो उसका एक ही कारण हो सकता है, भीड़, बस और कोई कारण नहीं। वो भी भगवान की मचाई नहीं, अपन लोगों की मचाई है महाराज। इंपेशेंस होना सबसे बड़ा रीजन है। अगर आपके पास धैर्य है और व्यवस्था है तो इस व्यवस्था से भी हम परे जा सकते हैं। अव्यवस्थित और अधीर होने से व्यवस्था खराब होती है। बड़ी बात यह नहीं है कि हमें राधा रमण जी से प्रेम हुआ, बड़ी बात यह है क्या हम राधा रमण जी के प्रेम के पात्र बन सके कि नहीं बन सके, नहीं बन सके। एक साधु क्यों सेवा कर रहा है? साक्षात ऐसे ऐसे महापुरुष जिनका नाम सुनकर के आज हमारा जीवन धन्य हो जाए। श्री श्यामानंद प्रभु वृंदावन पधार रहे हैं और ऐसे जीव गोस्वामी पाद की संगति कर रहे हैं। ऐसे जीव गोस्वामी पाद जिनका अगर हम नाम मात्र सुन लें तो ये जीव का जीवन धन्य हो जाए महाराज, केवल नाम मात्र सुनने से। और वो पूछते मैं क्या ऐसी सेवा करूं कि पात्र बन सकूं। जीव गोस्वामी पाद कहते या व्रज को मार्जन कर। और सुन, एक चीज ध्यान रखियो, इस भावना से करियो कि यहां राधा कृष्ण युगल सरकार रात्रि में विचरण करते हैं, अंधेरा रहता है, ऐसा न हो जाए कि कहीं घूमते घूमते उनके चरणों में चोट लग जाए। बस इतनी सी भावना से लग जाए। और श्यामानंद प्रभु ठाकुर जी संग संग घूमते। अब श्यामानंद प्रभु का चरित्र पढ़िए तो श्री ठाकुर जी श्यामानंद प्रभु के संग संग घूमते। कई कई जगह जाते तो रास्ता पहले से ही उठा के गिर रहे हैं, अरे तो जरूरत से ज्यादा ही साफ है। पता चला श्यामानंद क्या साफ करेंगे, उससे पहले स्वयं श्याम सुंदर मार्जन कर रहे हैं महाराज। हम भी प्रेम पात्र बन जाएं। किशोरी जी के गुणों में एक गुण है कि ये वृंदावन उनके प्रेम का परम पात्र है। इसलिए वृंदावन की प्रत्येक वस्तु राधा कराव चित पल्लव वल्लरी की, एक एक वस्तु श्री किशोरी जी को अत्यंत अत्यंत प्रिय है।